तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने बिहार पुलिस का अच्छे से जितने भी सारे पेपर्स थे उनको कवर किया और अब आगे चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक की ओर। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, तो अभी बिहार में चूँकि चुनाव का समय है और बहुत सारे वैकेंसीज़ आ रही हैं और जिनके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, तो उन्हीं इन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या फिर केंद्र स्तरीय हो। तो हम लोग पहला जो है आधुनिक भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मैं कह देता हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में अभी तक इतना विस्तार या संक्षिप्त रूप में आपको कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। तो आप लोग पढ़िए और देखिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। और अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो आपके लायक नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु को देखेंगे और उसका पहले हम लोग एक बेसिक तैयार करेंगे और बेसिक को जानेंगे। उसके बाद इसको वृहत रूप में हम लोग पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है या एक भी प्रश्न ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, ये इनको ग्रामीण क्षेत्र पे भी देखेंगे, फिर ये बढ़ के क्षेत्रीय विस्तार पे भी गया, राजकीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे भी देखेंगे। तो पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। तो पहले उसका पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर उद्देश्य क्या थे, महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे, गठन के क्या सिद्धांत थे और प्रारंभिक संरचना भी देखेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा में बिहार स्पेशल, अधिवेशन और महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे जो यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्स्ट्रा में विविध भी देखेंगे। तो इतने टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो पहले हम लोग एक बेसिक बना लेते हैं, उसके बाद हम इन लोगों को वृहत रूप देके उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो अभी आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख रहे हैं, वो पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी। इसका गठन 1884 में हुआ था और इनके गठनकर्ता कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। तो यहाँ पे देखिए एक नाम आ रहा है, ए.ओ. ह्यूम। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बैठक जो 1884 वाली थी, तो उसमें पूना की गई थी और इसमें शामिल जो हुए थे राष्ट्रवादी नेता लोग, इनमें 27 सदस्य थे। कितने? कुल 27 सदस्य थे। इसमें भारतीय जनता की समस्या का समाधान करना था। ये जो बैठक हुई थी, तो ये 27 सदस्य जो यहाँ पे शामिल हुए थे, तो ये भारतीय जनता की जितनी भी समस्या थी उसका समाधान करना था। तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये कहते हैं सभी नेताओं से कि सभी सदस्य क्षेत्र में अपने वापस जाएं और लोगों से मिले और समस्याओं को सुने। और उन समस्याओं को सुनने के बाद 1885 में जो पूना में बैठक होगी, वहाँ पे इसका निर्णय लिया जाएगा। तो फिर आगे चल के 1885 में बैठक होती है। स्थान आपका परिवर्तन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रस्तावित था पूना में, लेकिन वहाँ पे एक बहुत भयानक महामारी फैलती है दोस्तों, हैजा महामारी, जिससे क्या होता है, आपका पूना से शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ? बॉम्बे। अब बॉम्बे का जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, तो वहाँ पे आपका अधिवेशन को जारी किया जाता है।
और इसमें कुल कितने सदस्य आए थे? तो 72। पूछा जाएगा प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72। तो देखिए, पहले जो हम लोग का भारत था दोस्तों, वो राज्यों में विभक्त नहीं था, पहले प्रांत होते थे। तो कुल कितने प्रांत थे? 11। तो 11 प्रांतों का हम लोग लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असम प्रांत, पहले बीच से स्टार्ट करते हैं, संयुक्त प्रांत, उसके नीचे आइए बिहार, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा, तब मद्रास, फिर बीच में आइए मध्य प्रांत, उसके बाद बाईं साइड आइए बॉम्बे, पंजाब, पश्चिमोत्तर, सिंध, उसके बाद कुल मिलाकर 11 हो चुका है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब स्वतंत्रता पूर्व जो आपका भारत में प्रांत थे, तो कुल कितने प्रांत थे? 11। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में कुल कितने प्रांत थे? तो 11, और 11 को यहाँ पे आपका नाम दर्शा दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोगों ने देखा कि पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए, तो उनमें से कितने किन किन प्रांतों से आए थे? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो देखिए, बॉम्बे से 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 3 और बंगाल से 3, तो टोटल यहाँ पे 72 होते हैं। अब यहाँ जो अधिवेशन हुआ, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो यहाँ पे कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए, कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। एक और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, दादा भाई नौरोजी ये जो थे आपके 26 दिसंबर 1885 को नया प्रस्ताव पेश करते हैं। अब ये प्रस्ताव किस चीज़ का था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम है वो दादा भाई नौरोजी ने नाम परिवर्तन करने का फैसला लिया, और उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया 26 दिसंबर 1885 को कि अब भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस। तो अब ये जो एक नया नाम जुड़ा, भारतीय राष्ट्रीय संघ से कांग्रेस नाम जो जुड़ा, ये कांग्रेस का मतलब क्या है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया था, और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी लोगों का समूह। आगे चलते हैं दोस्तों। और हम लोग ने अभी पढ़ा था कि पहला अधिवेशन जो हुआ था उनकी अध्यक्षता की थी एओ ह्यूम ने। तो एओ ह्यूम के कुछ जीवनी के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ये निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, और ये भारत में आईसीएस अधिकारी थे। भारत में कौन से अधिकारी थे? आईसीएस अधिकारी। और इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने ज्वाइन किया था 1849 में और रिटायर्ड हुए थे 1882 में। और ये जो थे भारतीयों के प्रति बहुत उदार थे, मतलब भारतीयों के प्रति इनके दिल में एक अच्छी भावना थी। और इन्हें उपाधि भी बहुत सारे दिए गए थे। तो उपाधियों में बहुत सारे हैं, तो इनमें से महत्वपूर्ण है हर्मिट ऑफ शिमला, जनता के मित्र, भारत के पक्षी विज्ञान के जनक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता। और ये कांग्रेस के सचिव जो रहे तकरीबन 21 साल, 1885 से लेकर 1906 तक तकरीबन 21 साल कांग्रेस के सचिव रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सब है जो याद रखने योग्य हैं। तो हम लोगों ने जाना कि प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। तो वो 9 प्रस्ताव क्या थे? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला प्रस्ताव था रक्षा बजट को कम कर सैन्य व्यय पर 50% कम किया जाए। दूसरा देखिए, इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए।
तीसरा, केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार कर भारतीयों को शामिल किया जाए एवं बजट सत्र में भारतीयों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति मिले। अगला देखते हैं, वर्मा पर अधिकार की निंदा की गई एवं वहां अलग से शासन करने का प्रस्ताव पास किया गया। पहले बर्मा पे भी भारतीयों और भारत से ही शासन किया जाता था, तो बहुत सारे संसाधन और पैसे वहाँ पे भी लगाए जाते थे जिससे कि भारत को नुकसान हो रहा था। तो बर्मा पे इन्होंने कहा कि अलग से आप प्रशासन कीजिए। आईसीएस की परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। तो देखिए 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए, मतलब ये प्रस्ताव में भी बोला गया था। अगला देखते हैं, आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट सब है। अगला है, शाही कमीशन की नियुक्ति कर अंग्रेजों के द्वारा किए गए व्यय की जांच हो। और 2 बचे हैं, सभी पारित प्रस्तावों को सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को भेजा जाए ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। और लास्ट था, अगले वर्ष कलकत्ता में हमारी बैठक होगी। तो इसी अधिवेशन में बोल दिया गया था कि अगले वर्ष कलकत्ता में हमारी बैठक होगी। तो ये कुल 9 प्रस्ताव जो थे, उनमें 9 प्रस्तावों में क्या कहा गया, क्या जानकारियाँ दी गई, क्या मांगी गई। तो ये कुल 9 प्रस्ताव थे जिन्होंने आपने अभी देखा। अब आगे देखते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, केटी तेलंग, रोमेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब। ये जितने भी नाम हैं आपको ये अभी से लेकर, मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इन्हीं के इर्द गिर्द चलेगा। और भी बहुत सारे नेताएं हैं जो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम में लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुरुआती क्षण में आप लोग को बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि आगे चल के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम योगदान निभाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना देखते हैं। तो ये 1885 वर्ष है, 86, 87, 88, 89 कुछ ऐसे वर्ष है। तो हम लोगों ने पढ़ा 85 में 72 कुल सदस्य थे, फिर आगे 86 में बढ़ के 436 हो जाते हैं, 87 में 607, 88 में 1248 और 89 में कुल उतना ही 1889 सदस्य होते हैं। इसमें मुस्लिम सदस्य भी गिने जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में 2 थे, 86 में 33, 87 में 81, 88 में 221 और 89 में 254। अब कुल महिला सदस्य देखिए, इनमें से पहले भाग नहीं ली थी, लेकिन 89 में 6/10 कहा जाता है कि 6/10 महिलाओं ने भाग ली थी। और एक्स्ट्रा जो है इधर बिहार से फर्स्ट में 0, यानी कोई भी भाग नहीं लिए थे पहला अधिवेशन में। 86वें में 2, 87 में 7, 88 में 13 और 89 में 22, इतने कुल बिहार से सदस्य भी थे। तो कुछ ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने योग्य हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कांग्रेस के उद्देश्य क्या क्या थे। तो देखिए कांग्रेस के उद्देश्य, पहला राष्ट्रीय एकता को विकसित करना, मतलब जितने भी देशवासियों थे उनके बीच में राष्ट्रीय एकता को विकसित करना था। विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रवादी नेता को एकजुट करना, भारतीय जनमानस को की समस्याओं की अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना, उसका समाधान करना, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंधों को मधुर बनाना, राजनीतिक शून्यता को समाप्त कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब देखते हैं सिद्धांत,
मतलब कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। तो देखिए, सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था, षड्यंत्र का सिद्धांत रजनीपाल में दत्त और त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। देखिएगा तो कुछ पिछले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय, षड्यंत्र का सिद्धांत रजनीपाल में दत्त और त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कांग्रेस के कुछ जो बेसिक्स हैं और